बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लाइंट से आप केस हिस्ट्री तो ले चुके हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि केस हिस्ट्री लेने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, या जो प्रॉब्लम्स उसने आपको केस हिस्ट्री में बताए हैं उसकी आपने प्रॉब्लम लिस्ट कैसे बनानी है, या फिर ये समझ नहीं आ रही कि जो प्रॉब्लम लिस्ट आपके पास है उससे रिलेटेड क्लाइंट के अंदर आपने इनसाइट कैसे डेवलप करनी है। इनसाइट किसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये वीडियो आपकी काउंसलिंग कोर्स की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ कि आप केस हिस्ट्री कैसे लेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, तभी आपको इसमें ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आज के टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्लाइंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फीमेल क्लाइंट है जो कि एक स्टूडेंट है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। इस वजह से उसको स्टडीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, टाइम भी वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसको रहता है। जहां वो काम करती है वहां उसको वर्क स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे उसको वो काम करने के लिए भी दे दिए जाते हैं जो उसकी जॉब का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा उसको फ्यूचर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि शायद वो एक ब्राइट फ्यूचर नहीं बना पाएगी, ब्राइट करियर अच्छा नहीं बना पाएगी। उसको रात को अक्सर बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, जिसकी वजह से उसका दिन जो है बहुत खराब गुजरता है। और अब उसको लगता है कि जब भी उसको बुरे ख्वाब आएंगे तो उसका दिन जो है बुरे ही गुजरेंगे और उसके साथ कुछ बुरा ही होगा। इसके अलावा उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत सी चीज़ों में उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, और अब उसको उन लोगों से भी इंटरेक्शन करते हुए स्ट्रेस होता है जिनको वो जानती है। केस हिस्ट्री तो आपने ले ली, अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए देखें। अगर आप केस हिस्ट्री ले चुके हैं या ले रहे हैं, इन दोनों सिचुएशंस में आप उस पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन फिगर ड्राइंग टेस्ट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या RISP आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इन्वेंट्रीज और कुछ स्केल्स भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डास की इन्वेंट्री है वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। परसीव स्ट्रेस स्केल है ये अप्लाई कर सकते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस स्केल है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक तो स्ट्रेस की इंटेंसिटी भी मालूम हो जाती है कि कितनी इंटेंसिटी का है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, और साथ में क्लाइंट को भी थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ एक्टिविटीज उसने परफॉर्म किया तो इनसाइट डेवलप करना आसान हो जाता है। अब फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम लिस्ट बनानी होती है। प्रॉब्लम लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम लिस्ट में सबसे ऊपर आप लिखेंगे जो मेन प्रॉब्लम्स है, मेन स्ट्रेस है। जैसे उसको स्टडीज का स्ट्रेस है, उसको जॉब का स्ट्रेस है, उसको फ्यूचर का स्ट्रेस है, उसको फाइनेंस का स्ट्रेस है, उसको कम्युनिकेशन का स्ट्रेस है। साथ में रीजंस उसने क्या बताए हैं या हमने मिल के क्या एक्सप्लोर किए हैं। जैसे उसको लगता है उसका बॉस जो है वो रूड है, जिसकी वजह से उसको स्टडीज़ में और जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस उसमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फैमिली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और टीचिंग उसको लगता है क्योंकि ब्राइट फ्यूचर नहीं है। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको मेन स्ट्रेस आ रहे हैं। ये तो मेन स्ट्रेस और उनके रीजंस आ गए ना, लेकिन स्ट्रेस के कुछ आउटकम्स भी आए होते हैं जिनको आपने साथ साथ ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपने केस हिस्ट्री में नोट किए होते हैं उनको भी आप प्रॉब्लम लिस्ट में लिखते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल में देखें अगर, तो मसल्स में उसके टेंशन रहती है, जैसे अक्सर क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे मसल्स जो खिंचे रहते हैं हर वक्त, सर में हर वक्त दर्द रहता है, खाना पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उसको बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स में आप उसके लिखते हैं कि इसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंकर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा है, एकदम अचानक गुस्सा हो जाती है, होपलेस है बहुत ज़्यादा। थिंकिंग में भी कुछ प्रॉब्लम उसके आ रहे होते हैं, जैसे वो आपको क्लाइंट के सिस्टम में बता रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, वो आप यहाँ नोट कर लेते हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पा रही किसी चीज़ में, मेमोरी में बड़ा इशू आ गया है, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत लो गई है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती है। रिलेशनशिप के हिस्ट्री में भी जो उसने प्रॉब्लम्स बताए होते हैं वो भी आपने प्रॉब्लम लिस्ट में लिखे होते हैं। जैसे इसका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ हुआ है फैमिली के साथ, लेक ऑफ पेशेंस हो गया हुआ है, विड्रॉल है फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सबके साथ उसने इंटरेक्शन जो है बहुत लिमिटेड कर दिया। इसके अलावा वर्क और एकेडमिक्स में भी देखें तो वो प्रोक्रास्टिनेट करने लग गई है, बहुत लेजी होने लग गई है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत ख़राब होती जा रही है, स्टडीज़ में भी ख़राब होती जा रही है, और जॉब पे भी ख़राब होती जा रही है, और अंडर अचीवमेंट आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में देखें तो उसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का तो मसला है ही है, इंस्टेबिलिटी आती जा रही है, फाइनेंशियल जॉब के खो जाने का रिस्क उसको बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इसके साथ प्रॉब्लम लिस्ट में आपने वो कोपिंग मैकेनिज्म की भी लिखा होता है कि कैसे कोप करती है स्ट्रेस के साथ, वो अनहेल्दी वेज कौन से हैं। जैसे उसने लिखा हुआ ओवर ईटिंग, जब वो स्ट्रेस में होती है बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती है, या बहुत कम खाना पीना ही छोड़ देती है, या अपने आप को नुकसान पहुंचाती है, या एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे बाद लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो है, या स्मोकिंग वगैरह, कोई लड़का है तो स्मोकिंग वगैरह करता है, वो आपने प्रॉब्लम में लिखा होता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। साथ में बर्नआउट में आपने देखना होता है एग्जॉस्ट हो रही है लड़की या नहीं हो रही, या क्लाइंट जो भी आपका है, या उसको रिड्यूस सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, उसको लगता है कि आप बस मैं एक मुकम्मल नहीं हूँ, बस मैं नामुकम्मल सा इंसान हूँ, ये चीज़ें उसको फील होना शुरू हो गई हुई हैं। स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन भी प्रॉब्लम में आ सकता है आपके उसके, कि उसको लॉस ऑफ सेंस ऑफ पर्पस हो गया है, कि उसको मीनिंग ऑफ लाइफ का नहीं पता। प्रॉब्लम्स में आपने स्लीप डिस्टर्बेंस भी लिखी होती है कि समटाइम्स कांट स्लीप एंड समटाइम्स स्लीप्स अ लॉट,
दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। या उसको नाइटमेयर्स, जैसे इस क्लाइंट को नाइटमेयर्स आ रहे थे तो वो प्रॉब्लम लिस्ट में आपने लिख दी है। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग, बार बार जागना एक प्रॉब्लम है। फीलिंग ऑफ फैटीग, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्लाइंट ने आपको जितने भी केस सिस्टम में प्रॉब्लम्स बताए होते हैं, आप उनको पॉइंट वाइज अपने पास लिख लेते हैं और वो लिखने के बाद उस लिस्ट को आप क्लाइंट के सामने रख देते हैं कि मैंने जितनी आपसे डिस्कशन की है, मुझे आप में ये प्रॉब्लम्स नजर आए हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। जो आपको एग्री करते हैं वो रख लें, जो आप एग्री नहीं करते उनको काट दें। तो फिर क्लाइंट उनको देखता है, जिनको वो लगता है कि वो प्रॉब्लम्स में हैं तो वो रख लेता है, और जिसको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है उनको वो काटना शुरू कर देते हैं। इससे ये हो जाता है कि आपके पास एक लिस्ट जो है मुकम्मल बन के तैयार हो जाती है और फिर आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू करते हैं और इसी लिस्ट की बेस पे आप क्लाइंट में इनसाइट भी डेवलप करते हैं। अब इनसाइट कैसे डेवलप करेंगे? देखें, इनसाइट डेवलप करने के लिए ना आपने जितने ये प्रॉब्लम्स लिखे हैं ना अपने पास, इसको कोई एक नाम देना होगा, इसको डायग्नोसिस देने होंगे। डायग्नोसिस देना इसलिए जरूरी है कि क्लाइंट को जब पता चल जाता है ना उसको ये एक मसला है, ये इतने सारे मसले नहीं है, ये एक मसला है, इसको अगर मैं ठीक कर दूं ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे, तो वो काम जरा आसानी से कर लेता है। जैसे यहाँ हम इसको डायग्नोज देते हैं कि उसको एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है, डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है, हमने चेक किया है, उसको एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है। फिर हम क्लाइंट को गाइड करते हैं कि देखें स्ट्रेस ये चीज़ होती है, इसके रीजंस ये हैं, इसका ये फ़ायदा और ये नुकसानात हैं, ये आपकी ज़िंदगी को इस असरअंदाज करता है और अगर आप इससे निकल जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। इसके बाद कुछ सवाल आप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लाइंट सोचता है, जिससे आप उसको विजुअलाइज कराते हैं ताकि उसमें इनसाइट डेवलप हो। जैसे आप उसको एक ये सवाल करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस ना होता तो आपकी लाइफ कितनी इफेक्टिव होती, ये बताएं। फिर वो आपको बताता है मेरी लाइफ इतनी इफेक्टिव होती, मुझे टेंशन ना होती, मुझे सर में दर्द ना होता, मुझे ये चीज़ ना होती। फिर आप उससे कहते हैं कि देखें अगर ये स्ट्रेस अगले 4 महीने 6 महीने चलता रहा तो फिर आपकी लाइफ कैसी होगी। अब वो डरता है इस चीज़ से कि यार ये तो और मजीद ख़राब होना शुरू हो जाएगी। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेस ना होता तो फिर आपके रिलेशंस कैसे होते हैं, या स्ट्रेस ने आपके रिलेशंस जो ख़राब किए हैं इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो वो उसको विजुअलाइज करेगा कि अगर मेरा स्ट्रेस ना होता तो, या स्ट्रेस से मैं निकल आऊँगा तो फिर मेरे ये ऐसे ऐसे रिलेशंस हो जाएंगे, मैं सब कुछ ऐसे ऐसे ठीक कर लूँगा। वो अपनी लाइफ को पॉजिटिवली विजुअलाइज करवाते हैं आप उसको। और आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम में खुद को मजीद तकलीफ देना चाहते हैं या इससे निकलना चाहते हैं। तो वो आपसे कहेगा कौन इंसान है जो खुद को तकलीफ देना चाहता है, मैं तो स्ट्रेस से निकलना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेस में क्यों रहूँगा। लेकिन देखें वो बॉस का मसला है, वो जॉब का मसला है, वो पैसों का मसला है, ये ना हो तो मुझे तो स्ट्रेस ही ना हो, मैं तो खुश रहूँ। आप उससे कहेंगे देखें हम मसलों पे तो अभी बात ही नहीं करें, मसले तो इंसान को सारी ज़िंदगी होते हैं। बचपन में हम छोटे थे तो मसले हमें शुरू हुए थे और अभी तक चलते आ रहे हैं और ये मरते दम तक मसले रहेंगे। हमने तो अभी सिर्फ ये देखना है कि हम इन मसलों के साथ डील कैसे करेंगे, इन मसलों के होते हुए भी हम रिलैक्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या फिर हम खुद को ऐसे तो कम से कम रखें ना कि हमारे मसले तो चलते रहे लेकिन हमारी रिलेशंस ख़राब ना हो, हमारी फिजिकल हेल्थ ख़राब ना हो, उन मसलों का मेरे खाने पीने से ताल्लुक ना हो, उन मसलों का मेरे माँ बाप से ताल्लुक ना हो। हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाएं कि वो मसले भी वन बाय वन हल होना शुरू हो जाएं। और ये हो भी सकता है, हम कोशिश करेंगे और फिर आप उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। और मुझे लगता है, मैं आपको देखता हूँ, मुझे फील होता है कि आप बड़ी आसानी से इसको कवर कर लेंगे, तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इसको करने के लिए? तो वो कहेगा जी मैं रेडी हूँ। फिर आप उसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कराएंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको असल प्रॉब्लम क्या है। वो कहेगा मुझे एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है। तो हमने क्या करना है? कहेगा हमने इसको ख़त्म करना है। कितना टाइम फ्रेम दे दें खुद को? टाइम फ्रेम थोड़ा सा सेट कर लें, 2 महीने 3 महीनों में इंशाल्लाह हम इसमें कमी ले आएंगे स्ट्रेस में और अपनी लाइफ को बेहतर कर देंगे। ये सब आपने इस सेशन में करवाना होता है प्रॉब्लम लिस्ट के अंदर। फिर आप उसको प्रॉब्लम लिस्ट दे के उसको प्रायोरिटाइज भी करा देते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आप मसला हल करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा हल करना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा हल करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है वो खुद प्रायोरिटाइज कर दे आपको कि मैं पहले नंबर पे ये चीज़ हल करना चाहता हूँ, या खुद भी आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डिंग के बाद। ये था आज का लेक्चर। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट की फॉर्म में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।